आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब भिजवा दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी की पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पायक्राफ्ट की जगह किसी दूसरा मैच रेफरी लगाने की तजवीज़ दी गई है। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को टॉस के बाद हाथ मिलाने से रोका था। पीसीबी का आईसीसी को सख्त जवाबी रद्देअमल देने का फैसला। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगी। जराये के मुताबिक मुतालबा नहीं माना गया तो पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। पाकिस्तान ने एंडी पायक्राफ्ट को पैनल से हटाने का मुतालबा कर रखा है। छह जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। जो कौम अखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत लेकर आती है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो खिफ़त मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैच में रेफरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी को बतौर रेफरी ही एक्ट करना चाहिए था। आगे जो भी होगा उसका पीसीबी ही फैसला करेगा। इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान का हर सतह पर कतर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म की 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। कहा हमला कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायीद और हिमायत से होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका जाएंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कल से मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। इसराइली हमलों के खिलाफ महज मजम्मत काफ़ी नहीं है, सहूनी बर्बरियत के खिलाफ वाज़ेह लाहे अमल इख्तियार करना होगा। कतर पर इसराइल के हमले का कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिश की है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। पाकिस्तान कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल का लेबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हो सकता है हमास के पीछे जाए। कतर अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी मुल्क है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने हमास पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वो यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। मजीद कहा कि वो खित्ते में क़याम अमन के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में अवार्ड्स मिलने चाहिए। चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करेंगे ताकि मशरिक़ वस्ता और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। कतर की इसराइल को तनहा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अमेरिका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइल अखबार को इंटरव्यू। कहा मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। जाली डिग्री केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर कानूनदान ज़फ़रुल्लाह खान और उश्तर अली औसाफ को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने तक मुआवनत तलब की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोकर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू बैराज पर अब स्ट्रीम में पानी की सतह 5,11,051 क्यूसिक रिकॉर्ड।
सक्खर बैराज पर डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 5,18,120 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब में पानी की सतह 2,93,017 क्यूसिक है। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी का रेला। करीबी बस्तियों में हर तरफ पानी ही पानी, घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसानात, इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हमा वक्त सरगर्म है। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज, मौलची और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। हुकूमत के तमाम इदारे, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीम्स मुतासरीन की मदद में दिन रात मसरूफ़ हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें और अमलाक महफूज बनाए जा सकें। शीरखार बच्चे भी सैलाब में वालिदैन के साथ दरबदर। रिलीफ कैंपों में सबसे बड़ी आजमाइश बच्चों की निगहदाश्त, माओं के चेहरों पर भी सवालात। पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं तो फीडर धोने के लिए गर्म पानी कहाँ से आएगा? ये सब कुछ हो भी जाए तो दूध कहाँ से आएगा? चारों अतराफ से पानी ने घेर रखा है लेकिन दूध की एक बूंद भी नहीं। शिकवा किया कि रिलीफ कैंप में डॉक्टर है ना अद्वियात, दूध भी दस्तयाब नहीं। सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल होने के बाद कई देहात डूब गए। लोग अपनी मदद आप के तहत खुद कश्तियां बनाकर नकल मकानी करने पर मजबूर। कच्चा बनरोटी कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद गाँव ज़ेरे आप, 100 से ज़्यादा देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। कच्चा डूब चुका, डाकू बाहर आए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर सिंध की हिदायत, मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। कच्चे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 760 टारगेटेड ऑपरेशन और 352 सर्च ऑपरेशन किए हैं। 823 डकैतों को गिरफ्तार किया, 8 इश्तिहारी डकैत मारे गए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मंसूबा बनाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी सेक्रेटरी का चेयरमैन NHA के हमरा जलालपुर में M5 का मुआयना। मोटरवेज और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी, मजीद इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए 5000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भेजे। जलजई से भी 16 और 15 ट्रकों पर मुश्तमिल 2 काफिलों के जरिए 3900 खैमे भेजे गए। 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड भी शामिल। सवाबी की तहसील रेट में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। घरों की 4 दीवारें गिर गईं, मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। देहाती शदीद मुश्किलात से 2-4। मूसलाधार बारिश से मकई, गन्ना और सब्जियों की फसलें मुकम्मल तबाह। किसानों को भारी माली नुकसान। इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील। पंजाब में सैलाबी पानी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 24 से 48 घंटे में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। DG PDMA इरफान काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। PDMA की आज से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शाहराह फैसल, नर्सरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशनाबाद और सदर में भी बादल बरसे। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में भी बारिश।
कराची में मोशको के करीब ट्रांसपोर्टर्स का कस्टम एहलकारों में झड़पें, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव, एहलकारों का लाठी चार्ज। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक मोशको कस्टम चेक पोस्ट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस और कस्टम की भारी नफरी पहुंच गई। के इलेक्ट्रिक एक बार फिर फेल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का अचानक बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली का ताअत्तुल सुबह 6 बजे पेश आया, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस मुतासर हुए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। आइंदा 12 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुरम्मत के बाद पानी की फराहमी फौरी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अडयाला जेल आमद। वज़ीर आला अली अमीन बानी PTI से मुलाकात की। पुलिस ने वाहगल के मकाम पर सिक्योरिटी स्टाफ को रोक लिया। अली अमीन गन्नापुर पार्टी उमूर पर भी बात करेंगे। वो गुज़िश्ता रोज़ भी अडयाला जेल आए थे और बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी थी। हमें पाकिस्तानियों को डेंगू मरीज बनने से बचाना है। हर गली के कोने में भी अस्पताल होगा, तब भी कम पड़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंसदाद डेंगू मुहिम से खिताब। कहा चाहते हैं डेंगू वायरस को जड़ से ही ख़त्म किया जाए। हर बारिशों के बाद डेंगू बढ़ जाता है। दही इलाकों में डेंगू केसेस 300 तक पहुँच गए हैं। शहरी इलाकों में डेंगू केसेस 100 तक पहुँचे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देखकर बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट से 16 साल से कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। लाहौर के 6 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने का फैसला। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर स्कूल के लिए 10-10 करोड़ रुपए का बजट है। तालीमी इदारों में गूगल क्लासरूम्स, एजुकेशन सिस्टम और जदीद साइंस लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। तलबा को मयारी और जदीद तालीम फराहम की जाएगी। गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत कॉलोनी को स्कूल ऑफ एमिनेंस में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय हठधर्मी सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी पर आने से रोक दिया। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात 22 सितंबर को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में मुनक्किद होंगी। वाहगा, अटौरी बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर बंद होने के बाद भारत से कोई यात्री शरीक नहीं होगा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिखों को उनके मुक़द्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत के सिख यात्रियों को पाकिस्तान के वीज़ा जारी न करने पर भारतीय पंजाब में एहतजाज। मैच हो सकता है तो यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? वज़ीर आला भारतीय पंजाब फट पड़े। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को मजहबी आज़ादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान से मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? भारतीय पंजाब में अपोजिशन जमातों और सिख मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शदीद मजम्मत। बीवी से झगड़ा नहीं था तो सास ससुर को क्यों कत्ल किया? मुलजिम बीवी को मनाने गया तो पिस्टल साथ क्यों लेकर गया? सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम इकरम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वकील प्रिंस खान ने कहा कि मेरा मौखिल बीवी को मनाने के लिए मैके गया था। जस्टिस हाशिम काखड़ ने कहा, वकील साहब आप तो लगता है बगैर रियासत के प्रिंस हैं। 2 बंदे मार दिए। मुलजिम कहता है मुझे गुस्सा आ गया। मुद्दई सच बोले तो फौजदारी मुकदमात में कोई मुलजिम भी बरी ना हो। हरिपुर में रेलवे रोड पर वैन बरसाती रेले की जद में आकर पुल से नीचे जा गिरी। वैन ड्राइवर जख्मी, ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल।
रेस्क्यू टीमें वैन को बरसाती नाले से निकालने के लिए कोशां हैं। लाहौर और चिन्योट में सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 मुलजिम हलाक। गेट के करीब पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम आमिर मुलजिम हलाक हो गया। LDA के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक तो फरार हो गए। चिन्योट में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 2 साथी फरार। घड़ी खैरों में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 सगे भाई कत्ल, मुलजिमान फरार। मक्तूलीन की शिनाख्त आमिर और जाकिर जखरानी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या जखरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी के बिना पर पेश आया। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारहियत ना थम सकी। सेहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 64,900 से तजावज़ कर गई। गजा सिटी पर इस्राएली फौज की तबाहकुन बमबारी, काबिल रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज ने मजीद कई टावर्स को मिसाइल मारकर ज़मीन बोस कर दिया। चंद दिनों के अंदर 3,20,000 फ़लस्तीनी गजा सिटी से नकल मकानी कर गए। पनाहगज़ीन कैंप्स में जगह कम पड़ गई।